नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। हम यहाँ पर 1 से 3 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। अथ द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। संजयवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अन्वय है तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम विषीदन्तम इदम तम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। तथा कृपयाविष्टम इस प्रकार दया भाव से भरे हुए, कृपया मीन दया भाव से भरे हुए, अश्रुपूर्णा आंसुओं से युक्त, अश्रुपूर्णा मीन आंसुओं से युक्त, आकुल ईक्षणम व्याकुल आंखों वाले, ईक्षण माने आंखों वाले, व्याकुल आंखों वाले, विषीदंतम दुखी हो रहे, विषीदंतम दुखी हो रहे उस अर्जुन को मधुसूदन जी ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने इदम वाक्यम ये वचन कहे। एक और हिंदी देखेंगे तो इस प्रकार कृपयाविष्टम दया भाव से भरे हुए, अश्रुपूर्णा आंसुओं से युक्त, व्याकुल आंखों वाले, दुखी हो रहे उस अर्जुन को मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने इदम वाक्यम ये वचन कहे। इसके शब्दार्थ पर आएंगे। तथा मीन इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम भरे हुए, अश्रुपूर्ण आंसुओं से युक्त, आकुल ईक्षणम व्याकुल आंखों वाले, विषीदंतम दुखी हो रहे को, तम उस, मधुसूदन श्री कृष्ण जी ने, इदम यह, वाक्यम वाक्य, उवाच मीन कहे। अब हम आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में आंखों देखा हाल सुनाते हुए संजय के द्वारा इस श्लोक में महाराजा धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण जी के सामने दुखी और बेचैन हो रही अर्जुन की मन की अवस्था को चित्रित किया है। सलार्थ है, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा भाव से भरे हुए, आंसुओं से युक्त, व्याकुल आंखों वाले, दुखी हो रहे अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने ये वचन कहे। व्याख्या है, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंत में जिसके शोक मगन होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उस अर्जुन का वाचक यहाँ तम अर्थात उसको पद है, अर्थात ये तम शब्द आया है और उसके साथ तथा कृपयाविष्टम वैसे दया भाव से भरे हुए, अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम आंसुओं से युक्त व्याकुल आंखों वाले और विषीदंतम दुखी हुए को, इन विशेषणों का प्रयोग करके उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी कि ये शब्द अर्जुन के साथ जो लगाए गए हैं, इनमें उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है।
अभिप्राय ये है कि जब अर्जुन ने विपक्षी कौरवों एवं सपक्षी पांडवों दोनों ओर की सेनाओं में मारने मरने को उद्यत अपने ही परिजनों और श्रद्धा पात्रों को देखा तो उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर वह इतना शोक आकुल हो गया कि उसके अंग शिथिल होने लगे, मुख सूखने लगा, शरीर में कंपकंपी आने लगी, रोंगटे खड़े हो गए, त्वचा जलने लगी और मन भी भ्रमित होने लगा। इस प्रकार अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर कौटुंबिक मोह छा गया अर्थात पारिवारिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से वह पूरी तरह देख भी नहीं पा रहा था। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। यहाँ भगवान के लिए मधुसूदन नाम का प्रयोग करके और वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है, अर्थात संजय कहना चाहता है कि श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान श्री कृष्ण युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। इस समय दुर्योधन अत्याचारी है और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। संजय ने धृतराष्ट्र को समझाना चाहा है कि ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों की जीत कैसे होगी, अतः उनको चाहिए कि वे अपने पुत्रों को समझाकर अब भी संधि कर लें, तो ही इनका संहार रुक सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रथम श्लोक की प्रसंग सहित व्याख्या को किया है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। श्री भगवान उवाच कुतः त्वां कश्मलम इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। पदच्छेद है कुतः त्वां कश्मलम इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अन्वय है अर्जुन विस्मे त्वां कुतः इदं कश्मलं समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम। हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम समय में, इस संकट की घड़ी में तुम में ये अज्ञानता कहां से पैदा हो गई? इदम कश्मलम समुपस्थितम, ये अज्ञानता कहां से आ गई? जो कि अनार्य जुष्टम, आर्य लोग तुम्हारे इस आचरण को पसंद नहीं करेंगे, अर्थात ये आचरण जो है आर्यों के द्वारा पसंद नहीं किया जाएगा। वो ऐश्वर्यम, इससे तुम्हें किसी भी हालत में स्वर्ग नहीं मिलेगा। अकीर्तिकरम, इससे तुम्हें बदनामी ही मिलेगी, अर्थात तुम्हें यश नहीं मिलेगा। एक बार और हिंदी देखें। हे अर्जुन, तुम इस विषम समय में, इस संकट की घड़ी में तुम में ये अज्ञानता, कश्मलम मीन अज्ञानता, एक कुतः माने कहां से, समुपस्थित माने हो गई। तुम्हारा ये आचरण अनार्य जुष्टम जो है आर्यों के द्वारा पसंद नहीं किया जाने वाला है। देखो अन आर्य जुष्टम, देखो आर्य जुष्टम का अर्थ होता है आर्यों के द्वारा पसंद किया जाने वाला, अनार्य मतलब जो आर्यों के द्वारा जो पसंद नहीं किया जाता, अर्थात श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो पसंद नहीं किया जाएगा। ऐश्वर्यम, इससे तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अकीर्तिकरम, इससे तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई यश नहीं मिलेगा, अर्थात तुम्हें उल्टी बदनामी ही मिलेगी। शब्दार्थ है कुतः कहां से, त्वाम तुझे, कश्मलम मोह या कलंक, इदम माने यह, विषमे विषम समय में, समुपस्थितम आ पहुंचा, अनार्य जुष्टम श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा तुम्हारे इस आचरण को पसंद नहीं किया जाएगा। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, अनार्य मतलब श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो पसंद नहीं किया जाएगा। फिर अथवा श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ऐसा आचरण नहीं किया जाता है। ऐश्वर्यम, तुम्हारा ये आचरण स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है। अकीर्तिकरम, यश को देने वाला भी नहीं है, अर्थात जो बदनामी करवाने वाला है। प्रसंग है
प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेदव्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है और यह श्लोक महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में दुखी और बेचैन हो रहे और युद्ध से विमुख होने जा रहे अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया है। एक और सलाह देखेंगे। हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझ में यह मोह कहां से आ गया? इस समय अर्थात युद्ध की इस घड़ी में श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा तुम्हारे इस आचरण को पसंद नहीं किया जाएगा अथवा श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ऐसे समय में ऐसा आचरण नहीं किया जाता है। तुम्हारा ये आचरण स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है। इससे अर्थात तुम्हारे इस आचरण से यश भी नहीं मिलेगा, अर्थात उल्टे तुम्हें बदनामी ही मिलेगी। अब हम आते हैं व्याख्या पर। इदम यह विशेषण के सहित कश्मलम अर्थात मोह पद या अर्जुन के मोहजनिक शोक और कायरता का वाचक है। मोह और शोक को वाचक है या उसको बताता है। तथा तुझे इस असमय में ये मोह किस कारण से प्राप्त हुआ? इस वाक्य के द्वारा भगवान ने आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से पूछा है कि ऐसे युद्ध के मौके पर तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में ये कायरता कहां से आ गई? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन के कातर भाव को अनार्य जुष्ट अर्थात श्रेष्ठ लोगों के द्वारा सेवन न किए जाने वाला कहने का अभिप्राय यह है कि समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। कल्याण चाहने वाला श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको कर्तव्य प्राप्त हो जाता है, उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध में या अन्य किसी भी कर्तव्य कर्म में उपरत नहीं होते अर्थात उससे विमुख नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना अर्थात विमुख होना तुम्हारे लिए कल्याण परक नहीं है। इसलिए तुम में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष पसंद नहीं करेंगे और तुम्हारी इस आचरण को वे गलत ही ठहराएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन के मोह को अस्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग को ना देने वाला और अकीर्तिकर अर्थात अपयश को पैदा करने वाला कहने का अभिप्राय यही है कि कल्याण की बातें सामने ना रखकर अगर संसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक सबसे ऊंचा है, परंतु तुम्हारी ये कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता और पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो यश हो, परंतु तुम्हारी ये कायरता है यह इस लोक में कीर्ति देने वाली भी नहीं है बल्कि अपकीर्ति अर्थात बदनामी देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है अर्थात बेकार है, जो कि तुम्हारा पतन करवाने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है अर्थात तुम्हारी बदनामी करने वाला है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दूसरे श्लोक की प्रसंग सहित व्याख्या किया है। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। क्लैब्यम मा समगमे पार्थ न एतत् अपि उपपद्यते शूद्रम हृदयम दोवल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परम तप। पदच्छेद है क्लैब्यम मा समगमे पार्थ न एतत् तवै उपपद्यते शूद्रम हृदयम दोवल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। अन्वय है पार्थ क्लैब्यम मा समगमे एतत् तवै न उपपद्यते परम तप शूद्रम हृदयम दोवल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ।
पार्थ मीन हे अर्जुन, क्लैब्यम मां समगम, अरे तू कायरता को अर्थात नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम मीन नपुंसकता या नामर्दी को प्राप्त मत हो। एतत् वै न पदते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। एतदपि यह है, तवै माने तुम्हें, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। परम तप, हे बहुत ज्यादा तप करने वाले, परम तप माने जिसने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की है, बहुत बड़ा तप किया है। हे परम तप, शुद्र हृदय, अपने हृदय में पैदा होने वाली तुच्छ दुर्बलता को तू त्याग दे। अपने हृदय में पैदा होने वाली तुच्छ दुर्बलता को, कमजोरी को तू त्याग दे और उत्तिष्ठ और युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा। एक बार और देखेंगे। पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम मां समगमय, अरे तू नपुंसकता अर्थात नामर्दी को मत प्राप्त हो, अर्थात इस जो कायरता तुम में आ रही है इसको तू मत प्राप्त हो। मत समगमय का मत यहाँ है कि प्राप्त हो, मतलब मां सम मतलब मत प्राप्त हो। एतत् यह तुम्हें शोभा नहीं देता। परम तप, हे बहुत तपस्या करने वाले अर्जुन, अपने हृदय में पैदा होने वाली तुच्छ दुर्बलता को तू त्याग दे। त्यक्त्वा माने त्याग दे और उत्तिष्ठ और तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। शब्दार्थ है क्लैब्यम नामर्दी या नपुंसकता, मां समगमय मत प्राप्त हो। पार्थ, हे पृथापुत्र कुंती के पुत्र, नैमिन नहीं, एतत् यह तवई तुझ में, उपदते ठीक लगता है। शूद्र माने तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, कमजोरी को, त्यक्त्वा मैंने छोड़कर, उत्तिष्ठ उठ खड़ा हो। परम तप, शत्रुओं को सताने वाले या बहुत तपस्या करने वाले। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है और यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से पूर्व युद्ध क्षेत्र में दुखी व बेचैन हुए और युद्ध से विमुख होने जा रहे अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया है। सलार्थ एक बार देखते हैं। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन या शत्रुओं को या बहुत ज्यादा तपस्या करने वाले अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। व्याख्या है, इस श्लोक में अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करने का अभिप्राय यह है कि कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी दूत बनकर कौरवों और पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उसमें कुंती ने श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को वीरता पूर्व संदेश भेजा था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रिय उचित संदेश को स्मृति दिलाने हेतु यह सूचित किया है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इन वाक्यों के द्वारा श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहना चाहते हैं कि तुम वीर माता के वीर पुत्र हो, तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य है और कहाँ ये तुम्हारी दीन स्थिति जिसमें तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तुम्हारा बदन कांप रहा है और तुम्हारा चित्त विषाद मगन होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को परम तप, शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला नाम से कहने का भाव यही है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस वाक्य द्वारा श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभेरू
कार्य प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। रणभेरू का मतलब होता है कि रण से भाग जाने वाला, युद्ध से भाग जाने वाला, मतलब ये तुम्हारे किसी प्रकार से उचित नहीं है। अतः तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तीसरे श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कर ली है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।